टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम रक्तदान की आवश्यकता पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि रक्तदान क्या है, कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या फिर रक्त के उत्पाद, यानी यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त व रक्त के उत्पाद, जैसे हम बात करें प्लाज्मा, प्लेटलेट्स आदि का स्थानांतरण किया जाता है, उसे रक्तदान कहा जाता है। रक्तदान के बारे में सर्वप्रथम 1667 में एक वैज्ञानिक था, जॉन बैप्टिस्ट डेनिस, उन्होंने सबसे पहले रक्तदान के बारे में बताया था। एक जो चिकित्सक था फ्रांस का, जॉन बैप्टिस्ट डेनिस, उन्होंने रक्तदान के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे रक्तदान की आवश्यकता, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक लिख लो, रक्तदान की आवश्यकता। रक्तदान की आवश्यकता, ये हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। अब देखो रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, तो हम बात करेंगे जैसे यदि किसी व्यक्ति में रक्तहीनता हो, यानी रक्त की कमी हो, उस स्थिति में रक्तदान की आवश्यकता होती है। 2 नंबर की हम बात करेंगे कि व्यक्ति के यदि दुर्घटना में चोट लग जाए या फिर चोट लगने के पश्चात रक्त का स्त्रावण बहुत अधिक हो जाए, तो उस स्थिति में शरीर में रक्त की कमी हो सकती है, तो वहां भी रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे यदि हम बात करें कि जो रक्तदान कब किया जा सकता है, प्लेटलेट्स की कमी हो, प्लेटलेट्स की कमी हो तो उस समय रक्तदान की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम देखो जैसे हम बात करें या फिर हीमोफीलिया रोग हो जाए, दांत्र कोशिका अरक्तता रोग हो जाए। देखो एक बार हम ऐसे समझेंगे कि रक्तदान की आवश्यकता कब होती है, जब हम बात करें रक्तहीनता हो जाए, ठीक है, एनीमिया रोग हो जाए, या कहने मतलब हमारे शरीर में रक्त की क्या हो जाए, कमी हो जाए, उस स्थिति में रक्तदान की आवश्यकता होती है। 2 नंबर की हम बात करें कि चोट लग जाए और चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्त्राव हो जाए, तो उस अति स्त्राव के समय हमारे शरीर में क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो उस समय भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। 3 नंबर की हम बात करें, शल्य क्रिया के दौरान जब ऑपरेशन किया जाता है उसके दौरान भी किसकी आवश्यकता पड़ती है, रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। फिर 4 नंबर की हम बात करें, शल्य क्रिया के बाद में हम बात कर रहे हैं कि यदि हमें क्या हो जाए, हीमोफीलिया रोग हो जाए, या फिर हम बात करें प्लेटलेट्स की कम अल्पता हो जाए, प्लेटलेट्स, इसके बाद में लिखेंगे हमें प्लेटलेट्स की अल्पता, ये बिंबाणु है उसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए। ठीक है ना। फिर देखो जैसे हम बात करें इसके बाद में कि यदि हीमोफीलिया रोग हो जाए, हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया ये एक वंशानुगत या आनुवंशिक रोग है। ध्यान रखने की बात है कि जो हीमोफीलिया जो रोग है वह आनुवंशिक या वंशागत रोग होता है। और ये जो हीमोफीलिया रोग है उसकी हम बात करेंगे कि जो इस रोग में यदि व्यक्ति के चोट लग जाती है तो जल्दी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और लगातार रक्त का स्त्राव होता रहता है। इसके बारे में देखो थोड़ा सा मैं और भी बता देता हूँ कि ये जो रोग होता है इसे शाही रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया रोग होता है उसे शाही रोग भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो इंग्लैंड की महारानी जो विक्टोरिया है उसमें पाया जाता है, यानी वह क्या थी, एक वाहक का कार्य कर रही है। तो हीमोफीलिया हम बात करें, इसमें यदि व्यक्ति के चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त विरल रूप से लगातार स्त्रावित होता है, उससे क्या कहता है, हीमोफीलिया रोग कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें दांत्र कोशिका अरक्तता यदि रोग हो जाए, दांत्र कोशिका अरक्तता जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। उस स्थिति में क्या होता है, दांत्र कोशिका अरक्तता, दांत यानी सिक्कल, सिक्कल का मतलब होता है कि जो हंसी के आकार की, दांतली के आकार की क्या हो जाए, आरबीसी हो जाए,
लाल रक्त कणिका होती है दांतली के आकार की हो जाती है। कोशिका सेल हो गया एनीमिया यानी अरक्तता, एनीमिया यानी रक्त की कमी। यदि इस स्थिति में ये भी क्या है, आनुवांशिक रोग है। यदि यह रोग हो जाता है तो उस स्थिति में भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। तो हम एक नंबर लिखेंगे चोट लगने या फिर अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, एक नंबर की हम बात करें। 2 नंबर की हम बात करें यदि हमारे शरीर में क्या हो जाए, रक्तहीनता हो जाए, गंभीर रक्तहीनता होने पर। 3 नंबर की हम बात करें शल्य क्रिया के दौरान, जब शल्य क्रिया की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान भी किसकी आवश्यकता होती है, रक्तदान की आवश्यकता होती है। फिर हम बात करें शरीर में प्लेटलेट्स की अल्पता, प्लेटलेट्स या हम बात करें बिंबाणु की अल्पता के समय। फिर हम बात करें हीमोफीलिया के रोगियों को। फिर हम बात करें दांतर कोशिका अरक्तता जो रोग हो जाता है उनके रोगियों को, दांतर कोशिका अरक्तता, ये दोनों क्या है, दोनों आनुवांशिक या वंशागत रोग है। तो अब हम लिखेंगे इनके बारे में कि रक्तदान की आवश्यकता। तो हम लिखेंगे निम्न परिस्थितियों में रक्तदान की आवश्यकता होती है। हम लिखेंगे निम्न परिस्थितियों में, निम्न परिस्थितियों में रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है। एक नंबर की हम बात करें, सबसे पहले चोट लगने पर अत्यधिक क्या हो जाए, रक्तस्राव हो जाए, चोट लगने से या फिर अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। एक नंबर पढ़ेंगे चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। ठीक है ना, यानी चोट लग जाए तो उस स्थिति में मान लो हम बात करें कि अत्यधिक रक्तस्राव हो जाए और खून की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। 2 नंबर की हम बात करें कि हमारे शरीर में गंभीर रूप से क्या हो जाए, रक्तहीनता होने पर। फिर लिखेंगे शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। गंभीर रक्तहीनता की हम बात करें कि शरीर में क्या हो जाए, खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है ना, उस स्थिति में भी क्या हो सकता है, इस प्रकार का जो रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है, यानी यह विधि काम में ली जा सकती है। ठीक है। अब 3 नंबर की यदि हम बात करें कि शल्य चिकित्सा के दौरान, तो 3 नंबर हम लिखेंगे शल्य चिकित्सा के दौरान, यानी ऑपरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान भी किसको काम में लिया जाता है, रक्तदान की आवश्यकता होती है, शल्य चिकित्सा के दौरान। ठीक है। अब देखो इसके बाद में 4 नंबर की यदि हम बात करें तो उसमें हम 4 नंबर लिखेंगे कि रक्त में बिंबाणु या प्लेटलेट्स की क्या हो जाए, कमी हो जाए। रक्त में प्लेटलेट्स या हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं क्या, बिंबाणु की कमी होने पर। ठीक है। 4 नंबर की हम बात, 5 नंबर की हम बात करेंगे नेक्स्ट, कौन सा रोग हो जाए, हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया के रोगियों को। हीमोफीलिया मैंने कहा है कि इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उसमें यदि चोट लग जाती है तो उस स्थिति में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे लिखेंगे हीमोफीलिया के रोगियों को। हीमोफीलिया
के रोगियों को। ठीक है, हीमोफीलिया से ग्रसित जो रोगी होते हैं उसमें भी क्या काम में लिया जाता है, रक्तदान की आवश्यकता होती है। फिर 6 नंबर हम लिखेंगे, 6 नंबर क्या आ जाएगा, दांत्र कोशिका अरक्तता, दांत्र कोशिका अरक्तता, जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, के रोगियों को, के रोगियों को। ठीक है ना, ये क्या हो गई रक्तदान की आवश्यकता की निम्न परिस्थितियां, ये 6 परिस्थितियां हो गई। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर हो गया कि चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रक्तदान की आवश्यकता होती है। 2 नंबर की हम बात करें शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाए। 3 नंबर की हम बात करें शल्य चिकित्सा के दौरान। नेक्स्ट बात करें रक्त में प्लेटलेट्स या बीमाणु की कमी होने पर। नेक्स्ट है हीमोफीलिया के रोगियों को। ठीक है, और लास्ट है इसमें दांत्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को।